बिहार विधानसभा चुनाव में रैलियों का रेला होने जा रहा है। देश की राजनीति के तमाम बड़े दिग्गज बिहार चुनाव में प्रचार के रण में उतरने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से पहली बार राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ आज दो साझा चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का करीब 2 महीने भर बाद बिहार दौरा हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कठुरिया, नाथनगर, आलमनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वह सिवान के रघुनाथपुर, भोजपुर के शाहपुर और बक्सर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बिहार के रण में अब दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं, अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। अमित शाह की अलीनगर, रोसड़ा और भगवानपुर में सभा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कठुरिया, नाथनगर और आलमनगर में सभा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं होंगी जहां वो पहुंचेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी की मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैली होगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हायाघाट, बाढ़ और छपरा में रैली होगी। सीएम नीतीश कुमार 4 सीटों पर रोड शो करेंगे। अमित शाह की अलीनगर, रोसड़ा और भगवानपुर में रैली होगी। बता दें कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार की लोक गायिका है, चुनाव लड़ रही है और उनके विरोध में आरजेडी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। इस सीट की अगर बात की जाए अलीनगर की, जिस पर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, तो मुस्लिम और अगर ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत मिला लिया है तो करीब 48% वोट वहां पर बनते हैं। मुस्लिम जो है वो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन वहीं अगर ब्राह्मणों ने भी एक ब्राह्मण चेहरे के नाते आरजेडी का साथ दे दिया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है। हालांकि इसी को ध्यान में रखते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे। तो राहुल गांधी और तेजस्वी की मुजफ्फरपुर में सभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हायाघाट, बाढ़ और छपरा में सभाएं करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार भी 4 सीटों पर रोड शो करेंगे। अमित शाह की अलीनगर, रोसड़ा और भगवानपुर में रैली होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 3 जगह सभाएं होंगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 जगहों पर सभाएं करेंगे, यानी कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में वे पहुंचेंगे, सभाएं करेंगे और एनडीए प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, वोट करने की अपील करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ पटना धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। देखिए धर्मेंद्र, बड़ा रोचक चुनाव बिहार में चल रहा है। तमाम जो पार्टियां उन्होंने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है और इसी कड़ी में चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या दिल्ली की सीएम हो या फिर खुद राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव या तमाम उनके बड़े चेहरे हो, सभी अब बिल्कुल सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, समय भी कम हुआ है। फर्स्ट चरण का चुनाव है, यही कारण है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी सारी ताकत झोंक दी है। और रह गई बात प्रचार अभियान का, प्रचार अभियान में तमाम दिग्गज, केंद्रीय मंत्री से लेके स्टेट मंत्री जो भी है, दोनों पार्टी की ओर से सारे की सारी ताकत लगा दी गई है। जहां तक देखा जाए कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, तेजस्वी हर मोड़ पर, हर जगह पर वो भी जनसभा रेडी मूड में है और बिहार भी आ रहे हैं। वहीं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम दिग्गज बिहार में अपना प्रचार अभियान आज से पूरी ताकत लगा दी है। क्योंकि ये समय हो गया है, तो लोक आस्था का पर्व था, 4 दिन तक कब था, लेकिन अब लोक आस्था का पर्व होने के बाद जो है दोनों पार्टियां, पक्ष हो विपक्ष हो, सारी पार्टियां तो सारी ताकतें चुनाव में लगा दी है। यही कारण है कि हर जगह, हर कहीं न कहीं 1-2 जगह प्रतिदिन अब से, आज से अंतिम क्षण तक सभाएं होती रहेगी। जहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है, कटोरिया हाई स्कूल में जनसभा होनी है 11:30 पर। इसके बाद वो नाथनगर हाई स्कूल में सभा होगी। इसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है मधेपुरा में एक करेंगे। इसके बाद 5:30 में वो पूरा मध्य प्रदेश लौट जाएंगे। तो यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कई जगह रोड शो सभाएं हो रहे, तो करेंगे। तो जाहिर सी बात है, समय कम है और फर्स्ट चरण के चुनाव में समय एकदम कम है।
और यही कारण है कि दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष हो विपक्ष हो, सारी ताकत लगा दी गई है और एक से एक दिग्गज का जो प्रचार अभियान में शामिल किया है। जी देखिए धर्मेंद्र, जो आरजेडी है वो अपने आप को एक यादव पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित करने की बात करती आई है, यादव चेहरों पर भरोसा जताती आई है। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वे भी यादव समाज से आते हैं, लेकिन जब वे बिहार पहुंचते हैं तो ना सिर्फ यादव बहुल सीटों में प्रचार करते हैं बल्कि गैर बहुल यादव सीटों में भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात रही। पहले तो आज की जो 3 सभाएं हैं मोहन यादव की, वो तीनों ज्यादा बहुल क्षेत्र है और वहां उन्होंने सभाएं की गई है। तो जाहिर बात है कि वो अपने स्वजातीय को कन्वर्ट करने के मूड में है एनडीए तरफ से। चूंकि बिहार है, बिहार में तेजस्वी यादव से भली भांति लोग जानते हैं, एमआई समीकरण पर वो डटे रहते हैं। बावजूद भी वो चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ये चाह रहे हैं कि यादवों का वोट जो है कन्वर्ट एनडीए में करे। यही कारण है कि तीनों की सभाएं जो आज होगी वो ज्यादा बहुल क्षेत्र है और यही कारण है कि जहां जहां ज्यादा बहुल क्षेत्र है वहां जो है फील्डिंग कराई जाएगी मोहन यादव से। जी देखिए धर्मेंद्र, अलीनगर से अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह खुद उस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। मैथिली ठाकुर लोक गायिका है, बड़ी चर्चित भी है, लेकिन एक विवाद जो है वो चल रहा है पग को लेकर के। तो वो उस पाग का विवाद क्या इतना ज्यादा होगा कि अमित शाह को खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि वहां से अगर मुस्लिम वोटर्स को देखा जाए और ब्राह्मण वोटरों को, क्योंकि आरजेडी ने वहां पर एक ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया है और मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरे को अगर मिला लिया है, इन वोटर्स को मिला लिया तो करीब 48% वोट वहां पर हो जाता है। अब सवाल ये है कि जो है वो चलिए ठीक है धर्मेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। देखिए देवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड होती है जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं और इसी कड़ी में वे बिहार विधानसभा के चुनाव में पहुंचने वाले 3 अलग अलग विधानसभा में वे प्रचार करेंगे। किस प्रकार का ये प्रचार रहने वाला है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जो मॉडल है वो सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का माना जाता है और जंगल राज की बात कही जाती थी आरजेडी शासनकाल के दौरान। तो क्या ये तमाम बातें सीएम योगी वहां पर रख सकते हैं? जी अभिषेक, देखिए व्यक्ति मैं क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका जितना नाम उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है, बिहार की जनता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जो एक तरीके से जो गुंडा राज है, जो जंगल राज फैला हुआ है, तो बिहार की जनता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर भाजपा यहाँ पर आती है और मुख्यमंत्री जैसे ही मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर बिहार में बनता है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक बुलडोजर राज शुरू हो जाएगा, माफियाओं भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं सब चीजों को देखकर बिहार की जो युवा है वो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं। इस वजह से आज देखा जाए तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री की बिहार में 3 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही वहां पर अपने जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, उनको चुनाव में अधिक से अधिक वोट देने की अपील भी करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख अगर बात करें चुनावी जनसभाओं को लेकर, तो पहली जो जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो सिवान में है, जो कि 11-15 पर लगभग आयोजित की गई है। इसके बाद भोजपुर एक विधानसभा भोजपुर जगह में जनसभा को आयोजित किया गया है और तीसरी है बक्सर। इन 3 जगहों पर अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चुनावी जनसभा है ये संबोधित वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ न्यूज एज डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने भोपाल से लाइव जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार के रण में उतरेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जिस प्रकार की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शैली है, जो सीधा लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी बात सीधा जनता तक पहुंचा देते हैं, कितना प्रभाव इसका बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बिहार चुनाव में दौरे कर रहे हैं, कई चुनावी सभाएं वो ले चुके हैं और आज भी उनका बिहार का दौरा शुरू हो चुका है। वे भोपाल से रवाना हो चुके हैं और जहां तक बात करें तो उन्होंने हाल ही में अभी बयान दिया है, बिहार और मध्य प्रदेश का 2200 साल पुराना संबंध उन्होंने बताया, यानी सम्राट अशोक के काल से लेके आज तक की बातें उन्होंने कही है। इतिहास को दोहराए जाने की बात भी कही है और इतिहास को लेकर ही काफी सारे बयान उनके बिहार की चुनावी सभाओं में भी आए। और जहां तक आज बात करें तो आज उनकी बांका, भागलपुर और मधेपुरा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार है और यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में
प्रचार करेंगे और पार्टी वर्कर्स में भी जोश भरेंगे कि आने वाले समय में एनडीए की सरकार बिहार में बने, नीतीश कुमार या एनडीए का कुछ मुख्यमंत्री वापस बने। तो आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। सबसे पहले वो पटना पहुंचेंगे और पटना से अलग अलग चुनावी सभाओं में जाएंगे। जहां तक बात करें तो बिहार चुनाव जो पार्टी लड़ रही है एनडीए, और भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट वहां पे कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा और लोकसभा में सभी 29 की 29 सीटें जीती। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज बिहार में हैं और उनके साथ साथ कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज बिहार में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए अनुरोध, जब बीते दिनों कई राज्यों में जब चुनाव हुए, हम दिल्ली की बात करें, वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और जहां जहां उन्होंने प्रचार किया ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत ही मिली है। और अब बिहार विधानसभा में भी इसी प्रकार का जो है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर कई राज्यों में चुनाव प्रचार भी किया था और लगातार वे बाहर के दौरे भी करते रहते हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए इस बार उन्हें बिहार की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिन सीटों पर भी डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया, सभाएं ली, वहां लगभग सभी सीटों पे पार्टी को जीत मिली और भारी भरकम जीत मिली। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन लगातार कई राज्यों के चुनावी दौरे पे भेज रहा है। उनमें से एक बिहार भी है। इसके पहले भी वो बिहार में चुनाव प्रचार कर चुके हैं और इस बार जो उनका दौरा प्लान किया जाए वो न केवल ज्यादा बाहुल सीटों पे है, बाकी अन्य जो जाति के उम्मीदवार हैं उनकी सीटों पर भी वो एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और सभाएं ले रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए लखनऊ से लगातार देवेंद्र जुड़े हुए। देवेंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में दो समानताएं हैं, वहां पर भी एमवाई समीकरण, पीडीए समीकरण चलता है, तो बिहार में भी एमवाई समीकरण चलता है। बिहार, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एमवाई समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया था और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट वहां पर विधानसभा चुनाव में मिले थे। क्या इसी प्रकार का करिश्मा सीएम योगी के दौरे से बिहार में भी देखने को मिल सकता है? अब बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर देखिए बात करें हम बीजेपी एक दौर जो शुरुआत जब बीजेपी ने यूपी में अपना सरकार बनाई थी तो बीजेपी का एक ऐसा वर्चस्व शुरू हो गया था कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, यदि बीजेपी का सिंबल उसे मिला हुआ है तो यानी उसकी जीत 110% पक्की है। सेम यही चीज अब बिहार को लेकर चल रहे हैं। तो वही बिहार में अगर देखा जाए तो इससे पहले भी बिहार का जो माहौल था, जो क्राइम था, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि बिहार में देखा जनता जो है वो मुख्यमंत्री को इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में किया है, यूपी में किया है। यूपी में एक तो माफिया राज को खत्म कर दिया है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बुलडोजर जो नाम फेमस हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो भी चाहते हैं वही बुलडोजर जो है बिहार में भी चले। बिहार में जिस तरीके से कब्जा जमीनी हो रहे हैं और माफियाओं का जो दौर वहां चल रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं। अगर युवाओं की हम बात करें तो युवा फिलहाल बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीए भी इसमें पीछे नहीं है। अखिलेश यादव भी अब अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार के जो उनका शेड्यूल है वो बनकर तैयार हो गया है। अब एक तरफ अखिलेश यादव भी बिहार में जाएंगे और क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि खेसारी लाल है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। अब देखना ये है कि एक और अखिलेश यादव है तो दूसरी ओर। ठीक है धर्मेंद्र, जिस प्रकार की राजनीति बिहार की है वहां पर जातियों का बोलबाला अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो आरजेडी की ओर से कहा जाता है कि ओबीसी जो वोट बैंक है वो हमारा कोर वोटर्स है, लेकिन उसमें से फिर एक ईबीसी भी आता है जो नीतीश कुमार को समर्थन करता है। वहीं अगर भूमिहारों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, ठाकुरों की बात करें, राजपूतों की बात हो तो वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। किस प्रकार का मूड ओबीसी और ईबीसी का इस बार नजर आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ओवैसी यहाँ चुनाव उम्मीदवार दिया है वो एमआई समीकरण को अभी तक में जो स्थिति दिख रही है ध्वस्त दिख रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात खुलकर ओवैसी ने कल के कार्यक्रम में
ओवैसी ने जमकर पद पर लठमार किया। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ बना रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, और आप लोग जगिए, सुरक्षित रहिए। अगर बढ़िया शासन, बढ़िया प्रशासन चाहते हैं तो हमारे जहां जहां उम्मीदवार हैं उनको मुफ्त दिलवाइए। यानी क्या, ये तो है उनके लिए MI समीकरण तो है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है ओवैसी की पार्टी, और पूरी तरह से धुआंधार अपनी बैटिंग करना शुरू कर दी है, यानी भाषण देना है प्रचार प्रसार में ओवैसी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं वो सिस्टम जो पहले मान कर चला था, राजद परिवार या महागठबंधन, उसमें थोड़ी सी दरकिनार दरारें दिख रही है। और मुझे नहीं लगता, अगर इसी तरह की बैटिंग ओवैसी करते रहे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये क्षति या ये जो क्षति होगी महागठबंधन को होगी। चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र, आपका भी शुक्रिया, और अनिरुद्ध, आपका भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।